हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन पढ़े थे कल, फ्रिक्शन के टाइप पढ़े थे। ठीक है, यूज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे। अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। पहला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है। लिखिए, द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आर, इसका कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेज है। फर्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग, मतलब फ्रिक्शन हमको बिना स्लीप किए हुए चलने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए आजादी देता है। या यूं कहे तो फ्रिक्शन के माध्यम से हम लोग चलते हैं या फिर चलते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन इनेबल अस ए कार टू मूव ऑन ए रोड विदाउट स्लाइडिंग, फ्रिक्शन के माध्यम से या फ्रिक्शन के कारण ही कार, बस बिना स्लाइड किए हुए, बिना फिसलन किए हुए आगे की तरफ तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, अगर इसके टायर्स के जो रफली सरफेस है वो प्लेन हो जाते हैं तो फिर वो स्लाइडिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि उस वक्त फ्रिक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक्स स्लो डाउन और स्टॉप। कह रहा है फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन के कारण ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं जिससे गाड़ी रुकती है या फिर धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, जैसे आप पुशअप किए ब्रेक को, वो धीरे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया और धीरे धीरे गाड़ी रुकना शुरू हो गया। अगर वहीं उसका सोल खत्म हो जाता है तो आप कितना ब्रेक लेंगे, उस पर कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ अ पेपर, फ्रिक्शन के कारण ही आप किसी पेपर पे लिखते हैं या कोई फोटो बनाते हैं। अगर आप उस पर ऑयल या पाउडर डाल दें और फिर लिखें तो वो नहीं लिखाएगा, क्योंकि वो सरफेस जो होगा वो चिकना हो जाएगा और चिकने सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसके कारण आप लिख नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड, कह रहा है फ्रिक्शन के माध्यम से किसी चीज को हम पकड़ते हैं या फिर लटकाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो फिसल जाता। नेक्स्ट, नेल्स कैन फिक्स इन वॉल में नेल को फिक्स करते हो, फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो भी नहीं होता। फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट अ मैच बॉक्स, आप जब मैच बॉक्स मतलब लाइट को जलाना आता है तो मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साथ रगड़ करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तभी वो जलता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर वो जलता नहीं। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं या फिर देख रहे हैं, ये सारे फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम लोग की लाइफ पॉसिबिलिटी बेटर ढंग से नहीं होती। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शन का बहुत सारा एडवांटेज है, यही कोई एडवांटेज नहीं है। वो मशीन जो चलते हैं, आटा चक्की चलता है, बिजली क्रिएशन किया जाता है, गाड़ी वगैरह चलता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन जो भी चलते हैं वो सारे फ्रिक्शन के कारण ही चलते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं देते। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम लोग की लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इसका डिसएडवांटेज। अगला टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या डिसएडवांटेज? तो पहला, फ्रिक्शन वेयर अवे द सोल ऑफ आवर शूज, अगर हम लोग के सोल का, जूता का जो सोल है, चप्पल का जो सोल है, अगर वो घिस जाए तो हम लोग आसानी से चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन, धीरे धीरे वो क्या होता है, टायर्स घिस जाते हैं, उसका रफली सरफेस खत्म हो जाता है, तो उस गाड़ी में, उस पहिए में फ्रिक्शन लेस हो जाता है, वो उसमें स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है। तीसरा, फ्रिक्शन वेयर आउट द रबिंग मशीन पार्ट, फ्रिक्शन से अगर मशीन के पार्ट पे जब रबिंग होगा तो मशीन पार्ट खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। फ्रिक्शन वेयर आउट द ब्रेक पैड ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली, फ्रिक्शन से व्हीकल का जो ब्रेक पैड है धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद हमको नया पैड लगाना पड़ता है, क्योंकि उससे फ्रिक्शन क्रिएट करता है। पैड क्या करता है, फ्रिक्शन क्रिएट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विद मेनी डैमेज मशीन्स, फ्रिक्शन जब हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट क्रिएट करेगा, घर्षण के कारण दो पार्ट आपस में टकराएंगे, रबिंग करेंगे, तो जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो मशीन्स को क्या करता है, डैमेज करेगा। फिर नेक्स्ट, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, फ्रिक्शन जैसे गाड़ी मोड़ सकते हैं, आप फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो तो उतनी आसानी से, उतनी तेजी से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, यानी उसकी शक्ति को छीन करेगा, शक्ति को कम करेगा। फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन, फ्रिक्शन मोशन को स्लो करता है।
तेज नहीं करता, क्योंकि जैसे फ्रिक्शन लगेगा एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, अपवर्ड की तरफ नहीं होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप देखें सोल्स, जूता या फिर वो क्या कहते हैं चप्पल जो आप पहनते हैं उसका सूच खत्म हो, रफली सरफेस खत्म हो जाता है तो आपके जूता चप्पल में फिसलन आना शुरू होता है। गाड़ी, मोटर कार, बस, व्हीकल्स के जो टायर के रफली सरफेस खत्म हो जाते हैं उसमें भी वो क्या होता है, वो स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है। मशीन्स के पार्ट में अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, अधिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो फिर उसमें आग लग जाएगा, वो डैमेज होगा। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो फिर आप आग नहीं जला पाते। ठीक है, ये सारे क्या है, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। और फ्रिक्शन से मशीन्स के पार्ट डैमेज भी हो जाते हैं, उसकी इफिशियंसी कम होती है, उसका मोशन कम होता है। ये सारे फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज। मतलब हर आदमी के, हर ऑब्जेक्ट के कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी है। ठीक है, तो हमने इसके पहले गुण देखा और इसके पहले अवगुण देखा। अब हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे ये टॉपिक पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब है मेथड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करोगे एक तरीका को हम लोग देखेंगे। पहला, बाय मेकिंग स्मूथ या पॉलिश सरफेस, मतलब सरफेस को या तो स्मूथ करेंगे, चिकना करेंगे या फिर उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो आप उससे इजी फिसलन करना शुरू कर देंगे। आई मीन रफली सरफेस को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, दूसरा, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट लगाएंगे, मतलब ग्रीस, मोबिल वगैरह डाल के उसके सरफेस को क्या करेंगे, चिकना करेंगे, मतलब रफली सरफेस को यहाँ भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट, बाय यूजिंग व्हील्स, पहिया लगाएंगे तो मतलब दौड़ने लगेगा, गुड़कने लगेगा, तो उसको बोलेंगे बाय यूजिंग व्हील। और फोर्थ में, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन मूविंग पार्ट, जो मूविंग पार्ट है उसमें बॉल बेयरिंग लगाकर, जैसे गाड़ी में देखते हैं, बाइक वगैरह में देखते हैं बॉल, या फिर ट्रॉली बैग में वो फिर क्या लगा था, पहिया लगा रहता है या बॉल बेयरिंग लगाकर हम लोग खेलते थे पहले गाड़ी वगैरह बनाकर। तो उसे फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मतलब ये 4 पॉइंट से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पहला, स्मूथ या पॉलिश करके, सरफेस को स्मूथ या पॉलिश करके। ठीक है, दूसरा, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट लगाकर। तीसरा, यूजिंग व्हील्स, मतलब उसमें पहिया लगाकर। और चौथा, बाय बॉल बेयरिंग बिटवीन मूविंग पार्ट, जो मूविंग पार्ट होगा उसके बीच में बॉल बेयरिंग लगाकर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, अगला क्लास में अगले हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे, उसमें इसके सारे इंडेक्स क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आपको पीडीएफ मिलेगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हम फोर्स पढ़ लिए, फ्रिक्शन पढ़ लिए, सारे पार्ट को, फोर्स और फ्रिक्शन को खत्म कर दिए। आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ।